दोस्तों आप लोग की अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। जो डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप है ये आपकी मुंबई की अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, आपकी अच्छी खासी आपको नोवल डॉकयार्ड मुंबई की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है और इसमें लगभग सारी की सारी ट्रेड एलिजिबल है। तो क्या क्या इसमें क्राइटेरिया मांगा गया है और किस डेट से अप्लाई कर सकते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपने अगर सत्या मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और जल्दी आपको सारे ट्रेड से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। और साथ ही आपको रेलवे के एएलपी और आपका जो आरपीएफ का फॉर्म आया था उससे तैयारी से वीडियो डिले मिलने वाली है। तो अब अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 40 वैकेंसीज हैं, 40 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। और यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटर की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है उसकी। और फिटर की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे फिटर की आपकी 50 वैकेंसी है। अब यहाँ के फाउंड्री मैन की अगर हम लोग बात करें तो फाउंड्री मैन की वैकेंसी आपकी 1 है। अब मैकेनिकल डीजल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी यहाँ पे 35 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो 7 सीटें निकल के आई हैं, 7 सीटों पे आपकी भर्ती होगी। और मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी मशीनिस्ट की 13 सीटें हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्या मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 13 सीटें इसकी हैं। और पेंटर की अगर हम लोग बात करें तो 9 सीटें हैं। फिर आपकी पेंटर मेकर और कारपेंटर की 2 सीटें हैं। प्लम्बर की अगर बात करें तो 13 सीटें हैं। बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फॉर्म जरूर डालिएगा, इसके आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा और क्या क्या इसमें मांगा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी 26 सीटें हैं। और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर की और एसी मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे 7 सीटें हैं। अब अगर हम लोग बात करें सीट मेटल वर्कर की तो यहाँ पे आपकी 3 सीटें हैं। और कारपेंटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी 18 सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, हर एक में आपका तो देखो कई जगह कारपेंटर मिल रहा होगा, लेकिन अलग अलग फील्ड में अलग अलग वैकेंसीज हैं। आप लोग नोटिस को जरूर रीड कीजिएगा। और खास बात, अगर आपको नोटिस नहीं मिल रही तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सीटें हैं। वेल्डर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी 20 सीटें हैं। और यहाँ पे मैशोन बीसी की अगर हम लोग बात करें तो 8 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये भी ट्रेड बहुत अच्छी है जो आपके दी गई है INC TCM, तो आपकी इसकी 3 सीटें हैं। फिर की अगर हम लोग बात करें तो 16 सीट है। फिर यहाँ पे 2 ईयर के अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो अभी तक आपने जितनी भी देखी वो 1 ईयर की अप्रेंटिस थी। अब 2 ईयर की अगर हम अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पे आपका फ्रेशर कैंडिडेट लिए जाएंगे जो 8th पास है, उनकी 12 सीट है। और 10th पास वालों की 8। तो टोटल आपको 301 वैकेंसीज हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, तो आप लोग नोटिस को पूरा आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मेरिट्स में और क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपका ट्रेड वाइज ITI ट्रेड और नॉन ITI ट्रेड दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। तो ITI के साथ साथ आपका 10th पास होना भी जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो आपका एज लिमिट वही 14 साल से आपका होना चाहिए। और यहाँ पे 28 अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। तो आप लोग एज लिमिट जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ भी आपको लिखेगा, वैसे मिनिमम आपकी 14 साल ही। और हर एक फॉर्म में आपको छूट मिलती है, लगभग आपकी 25 से 28 साल के बीच में आप लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर 14 से 25 के बीच में। बाकी आप नोटिस को रीड कर लीजिएगा। मिनिमम फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी हाइट मांगी गई है 150। तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और नॉट लेस देन वेट, आपका 45 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए। और चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। और आई साइड की अगर हम लोग बात करें तो 6/6 होनी चाहिए। और 6'9" और 6'9" वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये मिनिमम आपका फिजिकल मांगा गया है। तो आप लोग को ये सब याद रखना है आपको क्या क्या इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट एंड स्टिपेंड एंड अप्रेंटिसशिप। तो मिनिमम रेट स्टिपेंड पर मंथ पेबल, तो आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी जो कि पैराग्राफ 1 में है, आप लोग उसको रेट कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कब सिलेक्शन प्रोसीडर की, तो सिलेक्शन आपका किस हिसाब से होगा दोस्तों। आपका यहाँ प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। खास बात आप लोग ये याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन नहीं होगा। कैंडिडेट विद द ITI ट्रेड यहाँ पे आपका दे रखा है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे लिखा है रिटन एग्जाम।
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द प्रीलिम मेरिट लिस्ट विल बी इशू ई एडमिट कार्ड। आपका ई एडमिट कार्ड आपका ईमेल के माध्यम से आ जाएगा और यहाँ पे ईमेल में आपका लिखा गया जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आपका पेपर होगा OMR शीट में, यहाँ पे लिखा हुआ रिटन एग्जाम विल बी OMR बेस्ड एंड विल बी कंप्राइज विद द मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। तो MCQ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स में आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस कंडीशन के आपके 23 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे तो द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली, द एग्जाम विल बी हेड इन मई एंड जून। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मुंबई में होगा और ये एग्ज़ाम मई या जून के महीने में कभी भी हो सकता है। तो अब इसकी डेट तो नहीं आई है लेकिन ये मई या जून में कभी भी हो सकता है, अभी जल्दी इसकी डेट आने वाली। और साथ ही इसको फॉर्म भरना दोस्तों 23 तारीख से चालू हो चुका था। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए। ये नोटिस काफ़ी पहले आया तो थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, तो आप लोग फॉर्म आज ही से भर सकते हैं। अगर भरने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो मुझे कमेंट करें, मैं आपका फॉर्म भी फ्री में भर दूंगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आपका SSC यानी कि मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट इन हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और PW इफ एप्लीकेबल। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC कैटेगरी से, PW आपके पास नहीं है तो आपका ये लगेगा। अगर आप PWD से हैं तो आपका SC सर्टिफिकेट नहीं तो आपका ये लगेगा, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ओरल टेस्ट होगा। तो सक्सेसफुली कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट विल बी द टेक्निकल स्किल इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो आपके जो भी ट्रेड होगे उस ट्रेड से आपका ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका ट्रेड वाइज द प्रोसेस प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेस्ड असाइनमेंट बाय द बोर्ड। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू और ओरल टेस्ट सबको देखकर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से होगा। और आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये आपकी वेबसाइट दे रखी हो ऑनलाइन, तो इस पे जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और फॉर्म को भर दीजिए। बाकी आपको यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगे, उसको आप लोग रीड अच्छे से कर लीजिएगा। क्या मांगा गया है, किस हिसाब से फॉर्म को भरना है, सब कुछ डिटेल इसमें दे रखी है। किसी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। खासी आज में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है दोस्तों, इसका इससे अच्छा मौका आप जाने मत दीजिए। आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे आपको एक मेल ID भी दे रखी है। और साथ ही इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो सत्यम मॉनिटर चैनल यानी कि मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आपका मैं फॉर्म भी भर दूंगा। जल्दी आपको फॉर्म भरने पे भी वीडियो आएगी, पूरी कंप्लीट आएगी। तो सत्यम मॉनिटर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक रेलवे ALP की तैयारी शुरू नहीं की है तो सत्यम मॉनिटर से जुड़े रहे। रेलवे LP की या आपका RPF हो, इन सब की तैयारी आपकी जल्दी कराने वाला हूँ मैं। तो सत्यम मॉनिटर से जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।